पहली बार मिलने में भी इतने प्रेम से। अब ये कहे और भैया सब ठीक है, तो वो भी ऐसे कहे। बस दुकानदार से बोला ये भाई साहब कितने के दिए? दुकानदार ने सोचा चाहे कोई दर्पण समझ के ले, चाहे भाई साहब हमें तो पैसे से मतलब। बोले 2 रुपए के। तो मेले के लिए जितना खर्चा लाया था उसने 2 रुपए उसी को दे दिए और दर्पण हाथ में लिया। अब भाई साहब को बार बार देखे, बड़ा खुश हो। कृषक एक सीसा ले घर आयो, कृषक एक सीसा ले घर आयो, अपनों सो प्रिय साथी पाके हेरी हेरी हर सायो। कृषक एक सीसा ले घर आयो, कृषक एक सीसा ले घर आयो। तन मन धन दर्पण पे वारे, दिन में कीतिक बार निहारे। बार बार नतमस्तक है के बैठक में लटकायो। कृषक एक शीशा ले घर, शीशा लेकर आया, बैठक में लटका दिया। अब वो तन मन धन दर्पण पे वारे, दिन में केतिक बार निहारे, अपनों सो प्रिय साथी पाके हेरी हेरी हर्षाए। अब भीतर पत्नी के पास बैठे और थोड़ी देर में गए, अच्छा 1 मिनट रुको अभी आया, फिर जाए और भैया अच्छी तरह हो, बढ़िया है, फिर लौट कर आ जाए। और मन में सोचे बड़े अच्छे भाई साहब है, ना खाते हैं ना पीते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, बहुत अच्छे हैं भैया, वाह वाह। फिर जाए फिर आ जाए। अब दिन में 2-3 बार ऐसे ही करे तो पत्नी को लगा कि पहले तो ये कभी ऐसे जाते नहीं थे, ये जाते कहाँ हैं? ठीक है, ये जब बाजार जाएंगे तब मैं देखूंगी। वो गए कहीं बाहर घूमने, पत्नी गई देखने कि देखूं तो क्या ये बैठक में क्या है जो बार बार। अब पत्नी गई तो वहां तो शीशा था और शीशे में जो पत्नी ने देखा तो उसे अपनी शकल दिखी। पत्नी बड़ी नाराज, अब मैं समझ गई इसी की वजह से आता है। अब इसने मुक्का ताना, दांत कट गए, चू चू, तो उधर से भी मुक्का ताना, दांत कट गए। बस संभ्रम चली आई घरवारी, सन्मुख सुंदर नारी निहारी। आए गई है सौत हमारी, क्रोध हृदय में छायो। कृषक एक शीशा ले घर आए। अब उसको बड़ा क्रोध हमारी सौत को ले आया है, इसी की वजह से आता है। और बस भाग पड़ी, बस मैं न रहूंगी, विष हो या डूब मरूंगी। विष खा लूंगी, मर जाऊंगी, कुएं में गिर जाऊंगी, बस रहूंगी नहीं, मैं तो अभी जाती हूं चाहे जो कुछ हो जाए। और रोना शुरू किया तो धाई सास बहू रानी ने कैसो रुदन मचायो। कृषक एक शीशा ले घर आए। उसकी सास दौड़ी, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही है, बहू क्यों रो रही है? बहू बोली, अपने बेटे की करतूत देखो, बैठक में किसको लाकर बिठाया है, और मैं तो रहूंगी नहीं, चली जाऊंगी। और सास बोली, नहीं मैं देखती हूँ। अब सास गई और सास ने बैठक में जाके जो दर्पण देखा तो उसे बुढ़िया दिखाई पड़ी। दिखेगी तो सास क्या बोली, अच्छा आप भाई राम राम। वो भी राम राम बोली। क्षमा करना, बहू समझ नहीं पाई। फिर बहू को डांट कर बोली, क्या कह रही है तू? बुढ़िया है, वृद्धा माता, हमारी उम्र की है, सेवा के लिए लाया होगा। आई चली सास क्षण में वृद्धा दीख पड़ी दर्पण में। बहू से बोली, अरी बावरी या बुढ़िया पर मेरो लाल लुभायो। कृषक एक शीशा ले घर आए। अब बहू कहेगी नहीं तरुणी है, और वृद्धा कहे कि वृद्धा है। अच्छा दर्पण ऐसा जो सामने आ जाए उसी को दिखा दे।
बहू सामने जाए तो तरुणी देखो ये बैठी और सास कहे और बहू कहे कि नहीं तरुणी है। अच्छा अब एक बात बताओ, इनमें कौन आदमी गलत बोल रहा है? कोई गलत नहीं बोल रहा है, पर प्रश्न ये कौन सही बोल रहा है? कोई सही नहीं बोल रहा है और कोई गलत नहीं बोल रहा है। इतने में वो व्यक्ति आ गया, गांव में गया था घूमकर। क्या है? मां बोली बैठक में किसको बिठाया है? वो बोला हमारे भाई साहब हैं। बहू बोली भाई साहब है। एक तरुणी को लाकर बिठाया, वृद्धा बोली नहीं वृद्धा है, और ससुर कहे, वो पिता कहे कि नहीं वृद्ध व्यक्ति है, वो कहे नहीं हमारी तरह युवक हैं। अब जो दर्पण के सामने जाए दर्पण उसी का चेहरा दिखा दे। अच्छा अब आप बताओ, शीशा से बनते शुभ दर्शन तापे मचो घोर संघर्षण। और इसके हाथ में जाए शीशा, उसके हाथ में जाए, इसके हाथ में जाए, और ऐसे हाथों में जाते शीशा गिर गया, टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। और जैसे ही दर्पण टूट गया तो दो बचे कि एक ही, फिर दूसरा कोई था ही नहीं, न भाई साहब, न तरुणी, न वृद्धा, न वो वृद्ध व्यक्ति। एक ही था और एक ही है और एक ही। देखो कितनी अद्भुत बात। इसी तरह वह एक अद्वैत परमात्मा ही है। प्रेम में वह अनन्यता में एक होकर रहता है, ज्ञान में वह अद्वैत में एक होकर रहता है। ये तो माया के दर्पण के कारण द्वैत की अनुभूति हमें होती है और हम अपने ही उस चेहरे को एक में दो देख लेते हैं, भाई साहब और ये और वो, सब सारा संसार बन जाता है। लेकिन एक आदमी की अंगूठी खो गई, बड़ा परेशान। एक महात्मा मिले, महाराज मेरी अंगूठी खो गई, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, तो बताएं मेरी अंगूठी कहाँ है, बड़ी कृपा होगी। महात्मा बोले मैं बता दूंगा। तो बताओ महाराज कहाँ रह गई? कुर्ते की जेब में है, तकिए के नीचे है, कि मकान में रह गई, कहाँ रह गई? अंगूठी मिल नहीं रही। महात्मा बोले अंगूठी कहीं भी हो, पर जहां भी होगी सोने में ही होगी। अंगूठी सोने से अलग हो ही नहीं सकती। हा? और सच्ची बात है, हम सबसे अलग हो सकते हैं पर भगवान से अलग हो ही नहीं सकते। एक व्यक्ति गया, भगवान शंकर का बड़ा नाम सुना था, दानी कहूं शंकर समनाही, सोचा उन्हीं से मांगेंगे। मांगने तो गया और जो शंकर जी का दर्शन किया, बड़ा नाम सुनकर आए थे कि यहां जो मांगो सो मिल जाता। शंकर जी ने कहा कि अभी मांगा कहां है तुम? बोले हालत ही देखकर समझ गए क्या मांगे। हरे भवन की जाने तो कपड़े भी नहीं, नगना मंगल भी, अब क्या? शंकर जी कहते खांगनो देखी के नागो कहे, खांग रे खांग, मांग रे मांग, पर एक शर्त है, क्या? जनी मांगी ये थोरो, थोड़ा मत मांगना, जो मांगो सको, जितना मांग सको, दानी कहूं शंकर समनाही। भाग्य में न लिखा हो सुख तो शंकर भगवान दे सकते, भाव्यू मेट सकही त्रिपुरारी। अच्छा ऐसी ऐसी युक्तियां शंकर जी की बात चली थी। एक बात सुनाऊं, काशी में एक ब्राह्मण थे, उनके संतान नहीं, ब्राह्मण दंपति ने तपस्या की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। क्या चाहते हो? महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, पुत्र नहीं। शंकर जी बोले पुत्र दो तरह के होते, सुपुत्र और कुपुत्र, किस तरह का चाहते हो? कुपुत्र की उम्र लंबी होगी पर जीवन भर दुख देगा, सुपुत्र की उम्र कम होगी पर तुम्हें सुख देगा। ब्राह्मण ने कहा सुपुत्र ही दे दो। अब शंकर भगवान ने कैसी परीक्षा ली? बोले अच्छा पुत्र, गो गजबाज अनेक पशु सूकर स्वान श्रगाल, आवत देखे दूर ते जोरे दो हाथ, पुण्य प्रणाम सबको करत धरि धरि मही में मात। हथेलियां खड़ी हो गई, सिर पर चिन्ह बन गया। लेकिन भगवान की लीला बड़ी विचित्र। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष,
बड़े भाग्य से ते ही मग सप्तऋषि की ओर प्रवेश। सप्तऋषि निकले, मुनिमंडल को महिमे पर के दुज बालक दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। सप्तऋषि बोले चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़े और ऋषियों से कहा, कर जोड़ पिता बोला कि भी होंगे, सत्य आपके वचन कहे। इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। 3 दिन शेष है। सप्तऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगेगा। अब ब्राह्मण बोला, आप जानो और आपका आशीर्वाद जाने। ऋषियों ने कहा, यह तो संतों की प्रतिष्ठा की बात है। आपस में सलाह की। ब्राह्मण से बोले, तुम अपना बेटा आज ही हमें दे दो, कल्याण होगा इसका। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। सप्तऋषि उस बालक को लेकर दूसरे दिन ब्रह्मा जी के यहां पहुंचे। कुछ नहीं कहा, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, पीछे उस बालक ने भी जैसे ही प्रणाम किया, सब ब्रह्मा जी भी बोले, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। सुनि ब्रह्म वचन हंसी के मुनि मंडली चली। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सप्तऋषि प्रसन्न हो गए, मुस्कुराने लगे और क्या बोले, सुनि ब्रह्म वचन हंसी के मुनि मंडली चली, चलो अपनी बला टली, अपनी बला टली। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया, ब्रह्मा चारों मुख से चिरजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले, क्या बात है। सप्तऋषि बोले, इस बालक की आयु में 2 दिन शेष हैं, 2 दिन। ब्रह्मा जी बोले, हम तो आशीर्वाद देकर फंस गए। सप्तऋषि बोले, ऐसे ही तो कल हम फंस गए थे, लेकिन आज हम मुक्त हैं। क्यों? लोग कहेंगे सप्तऋषि झूठे, तो हम कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे। तो सप्तऋषि झूठे, ब्रह्मा जी ने भी कहा। ब्रह्मा जी बोले, तो हमारी बात किसी तरह बनाओ। बोले, आप ही बता, आप तो बुद्धि के देवता हैं। ब्रह्मा जी बोले, परिवर्तन हो सकता है। भावी मेटी सकई त्रिपुरारी, भावी मेटी सकई, भावी मेटी सकई। मेटे सकई सकई सकई। भावी शंकर जी मिटा सकते हैं। वही चलो। तीसरे दिन सवेरे सवेरे ब्रह्मा जी, सप्तऋषि, वह बालक शिवलोक में। प्रातः काल भगवान शंकर विराजमान है। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, ओम नमः शिवाय। सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पीछे शंकर जी को प्रणाम किया।
और सबसे पीछे वह बालक भूतल परे लकुट की नाई। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीव सुत रहो, चिरंजीव सुत रहो। अब तो ब्रह्मा जी खुश हो गए, कब हमें भी कोई डर नहीं। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले, भोले बाबा ने, भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। शंकर जी बोले बात क्या है? कहा आप जानो, एक दिन बचा है इसकी उम्र में। बालक वैसे ही करता रहा। शाम को उस ध्यान मग्न बालक के गले में यमराज ने फांसी का फंदा डाला। समय हो गया था। भगवान शंकर ने देखा कि बालक घबराकर शिवलिंग से लिपट गया। शंकर जी प्रकट हो गए, त्रिशूल लेकर यमराज पर झपटे। यमराज ने हाथ जोड़ लिया, हे देवाधिदेव महादेव, यह तो आपके ही विभाग की बात है, ये संहार विभाग तो आपका ही है, अपने ही डिपार्टमेंट में गड़बड़ी आप गई। शंकर जी बोले क्यों? बोले आपने इसे कहा। यमराज बोले कि 5 वर्ष की उम्र आपने ही दी है, सो पूरी हो रही है। शंकर जी बोले यह बताओ, इस बालक को उम्र तुमने दी है कि हमने? यमराज बोले आपने। तो क्या इसकी उम्र तुम्हारे हिसाब से पूरी होनी चाहिए कि हमारे हिसाब से? यमराज बोले कि सरकार का हिसाब सुनना चाहते। शंकर जी बोले सुनो, क्रमशः कलयुग, त्रेता, द्वापर, त्रेता, सतयुग एक एक युग से बड़े हैं। सतयुग सबसे बड़ा है और ये युग एक बार हो जाए तो मनवंतर, कल्प। और ब्रह्मा जी की आयु में ऐसे बीतत कल्प अनेक, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। ऐसे दिन के मास गिन, ऐसे दिन के महीने बना, और मासों के पुनि वर्ष, और ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। यमराज ने कहा कि प्रभु, जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं तो यमराज कितने बदलेंगे इसलिए। और वह बालक अमर हो गया। महाप्रलय में भी उसका नाश नहीं होता, और वे यशस्वी ब्राह्मण पुत्र ही ऋषि मार्कंडेय के नाम से प्रसिद्ध हुए। महान